हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह पाक सब की ख्वाहिश ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। और उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और आज का जो व्लॉग मैं स्टार्ट करी थी, ये जब अम्मी लोगों के घर हम लोग थे तो खाना वगैरह हम लोगों ने खाया रात का नहीं, मतलब शाम को हमने खाया था दिन का खाना। लेट हो गए थे काफ़ी, तो इसलिए फिर बिरयानी बनाई हुई थी सिस्टर ने और साथ में सब्ज़ी मंगवाई हुई थी। तो बहुत मज़े की बिरयानी बनी हुई थी। और फिर हम लोगों ने खाना खा लिया और फिर मैं ये सिस्टर के लिए डाल रही थी। मैंने कहा आप लोग भी खा लो। फिर उन लोगों ने खाना वगैरह खाया है और उसके बाद हम लोगों ने जाना था अपनी बड़ी जो सिस्टर हैं, जो पुप्पो की जो बेटी भी हैं साथ, तो उन्होंने नया घर लिया था तो उनको मुबारक देने जाना था। काफ़ी टाइम से वो लोग शिफ्ट हो गए थे, बस जा नहीं सके थे, इसलिए उनको मुबारक देने जाना था। तो ये उस घर की वीडियो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारा घर है उनका। अल्लाह उनको नसीब करे। बहुत ज़बरदस्त है और सेटिंग भी अच्छी की हुई है ने। ये ड्राइंग रूम है उनका और ये दोनों बच्चे खड़े हुए हैं उनके। ओपन किचन है और लाउंज है, साथ में 2 बेडरूम है। बहुत ज़बरदस्त घर है। बस अपना घर होना चाहिए। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है अपना घर। तो अल्लाह पाक सबको अपना घर नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और माशाल्लाह से बहुत प्यारा घर था। तो हम लोग गए थे तो चाय वगैरह हम लोगों ने पी, काफ़ी देर गपशप लगाते रहे। ये डबल स्टोरी बना हुआ है, नीचे भी इसी तरह बना हुआ है और ऊपर भी सेम इसी तरह ही है। और साथ में ये ओपन किचन है और ऊपर भी इसी तरह ही 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, लाउंज, ओपन किचन। और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। और ये मेरा भांजा जो यूके से आया हुआ है, माशाल्लाह से ये खेल रहा था हमारे साथ और साथ में गाना लगा के तो डांस कर रहा था। तो पैसे इसके हाथ में उठाए हुए थे तो सारे पैसे इसने अपने ऊपर फेंक दिए। मोहम्मद मुश्तबा नाम है इसका। तो कह रहा था कि गाना लगाओ तो मैं डांस करूं। तो गाना लगाओ था मोबाइल पे, तो साथ साथ नाच रहा था और हम लोग हंस हंस के उसको देख के। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह हम लोग कर रहे थे नाश्ता और नाश्ते में चने मंगवाए थे और साथ में ऑमलेट, चाय वगैरह। और यूके वाली सिस्टर जो थी वो आई हुई थी, फिर उसने मुझे फ़ोन किया था तो फिर मैं भी चली गई थी। तो इसलिए फिर हम लोग इकट्ठे नाश्ता भी कर रहे थे और साथ साथ गपशप लगा रहे थे। तकरीबन वो आई है 2.5 साल बाद आई है। पहले जब आए थे तो उसका बेटा छोटा सा था और अब माशाल्लाह से देखिए बड़ा हो गया है। तो परदेश में जो लोग होते हैं फिर उन्हें बहुत ज़्यादा होती है कि जब वो आती है, बहनों की भी होती है कि जब मम्मी लोगों की तरफ आऊँ फिर आप लोग सारे आओ, तो उससे बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर इसकी वजह से हमें जानना पड़ता है ताकि इकट्ठे हों। तो फिर पता नहीं ज़िंदगी में फिर कब मौका मिले, तो उसने फिर वापस चले जाना था। नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद काम वगैरह थोड़ा सा सिस्टर ने निपटाया और फिर हम लोगों ने जाना था शॉपिंग करने। मोहम्मद मुश्तबा की शॉपिंग करनी थी अम्मी लोगों ने और साथ में मैंने मोहम्मद इब्राहिम की कुछ शॉपिंग करनी थी सर्दियों की। और सिस्टर ने कुछ बैग वगैरह लेने थे अपने, मुश्तबा के लिए एक बैग लेना था। तो और भी काफ़ी चीज़ें वगैरह लेनी थी। मोहम्मद सुफियान की शॉपिंग करनी थी, तो वो हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह की थी। तो सिस्टर ने बैग लिया था तो मुझे भी एक बैग बहुत पसंद आया था अपने लिए और एक मोहम्मद मुश्तबा के लिए लिया था। 12 मार्च से ये शॉपिंग हम लोगों ने की है, तो बहुत अच्छे थे यहाँ पे। और यहाँ पे डिस्काउंट भी लगा हुआ है बच्चों के कपड़ों पे। मोहम्मद इब्राहिम के जो हमने लिए हैं वो 30%, किसी पे 40% ऑफ लगा हुआ है और बैग्स पे भी 30% 40% ऑफ लगा हुआ है। अच्छे रिजनेबल बैग है और हैं भी बहुत अच्छे, क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं। और तो आप लोग भी विज़िट करें तो आप लोगों को भी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। वो भी जो शॉपिंग मैंने की थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मोहम्मद इब्राहिम की मैंने एक स्वेटर भी ली थी वहाँ से, मुझे एक स्वेटर बहुत पसंद आई थी, वो मैंने ली है। जीन्स ली थी, तो वो मैं सारी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
और उस टाइम तो मैंने बैग नहीं लिया, जो सिस्टर ने लिया था तो उस टाइम मैंने नहीं लिया, लेकिन घर आके वो बैग मुझे बहुत पसंद आया। तो अब मैं सोच रही थी कि दोबारा चक्कर लगाऊंगी तो फिर मैं वो वाला उसी तरह का बैग लेके आऊँगी। काफ़ी अच्छी इनके पास चीज़ें थी, बैग्स वगैरह, बच्चों के कपड़ों में भी वैरायटी बहुत अच्छी थी। और डिस्काउंट की वजह से भी और ज़्यादा अच्छे थे कि भाई चलो डिस्काउंट भी है और चीज़ भी अच्छी थी। और फिर वापसी पे आते हुए हम लोगों ने की मोहम्मद इब्राहिम की कटिंग, उसका हेयर कट करवाना था तो वो हम लोगों ने करवाया वहाँ से। और साथ में मोहम्मद इब्राहिम के लिए मैंने बुक्स वगैरह लेनी थी, क्योंकि मैंने कहा मैं आप से घर में थोड़ा सा स्टार्ट करवाऊँ, तो इसके लिए फिर मैंने बुक्स वगैरह लेनी थी, तो हम लोग लेने गए थे बुक्स। तो मोहम्मद इब्राहिम की हो रही है कटिंग, तो साथ ही शॉप थी, तो हम लोगों ने, वो जानने वाले थे तो फिर साथ ही शॉप थी, फिर हम लोगों ने वहाँ से इसकी बुक्स वगैरह ली हैं। इतनी देर में मोहम्मद इब्राहिम ने अपनी कटिंग वगैरह करवा ली थी और ये माशाल्लाह से हेयर कट करवा के तो बाहर आ गया। और माशाल्लाह से रोया भी नहीं था, वरना हसीन साहब के साथ होता तो थोड़ा रोता भी है। तो आज मज़े से अकेले बैठ के इसने कटिंग करवा ली थी। और फिर वहाँ से वापसी पे आते हुए हम लोगों ने लिया पिज़्ज़ा, क्योंकि हमें लगी हुई थी सख्त भूख। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा बनते बनते भी इतनी देर लगी और फिर हमें लगी और ज़्यादा भूख, तो फिर हम लोगों ने वहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और फिर हम लोगों ने घर आके तो फिर इसको एंजॉय किया। ये बारबेक्यू पिज़्ज़ा था और बहुत मज़े का था। आपको पता है तहज़ीब का पिज़्ज़ा तो फिर ज़बरदस्त ही होता है। और साथ में ये मोहम्मद इब्राहिम पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग उधर ही बैठ के खा लेते हैं, फिर हमने कहा कि आराम से घर लेके जाते हैं और घर में आराम से बैठ के खाएंगे और साथ में करेंगे एंजॉय। तो फिर इसलिए हम लोग घर ले आए थे और घर में हम लोगों ने आराम से फिर पिज़्ज़ा एंजॉय किया, साथ में हम लोगों ने पी चाय। चलें फिर इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। और अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।